Hey guys, welcome back to another video. So in this video, we are going to learn about HTML. HTML के elements, HTML के tags, attributes, heading, paragraph, comment, all the things included in HTML. From एक basic web page हम कैसे बना सकते हैं using HTML. This is we are going to cover in this video. So without any delay, let's get started. This is an example of website. एक वेबसाइट मैंने ली है. इसमें अगर आप मोटा मोटा एनालाइज करो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? टेक्स्ट दिख रहा है. इधर टेक्स्ट है ना, कुछ टेक्स्ट अलग अलग कलर का, कुछ रेड का है, कुछ ब्राउन का है, कुछ ब्लू का है, कुछ ऑरेंज का है, व्हाइट का है, ब्लैक का है. मैनी टेक्स्ट है सर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है. कोई बोल्ड है, कोई नहीं है बोल्ड. कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो पूरा कैपिटल में है, कुछ टेक्स्ट मूविंग है, कुछ टेक्स्ट स्टेबल है. अगर हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करें, स्किल्स एंड एबिलिटीज अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज वाइट एंड सम पार्ट इज येलो. तो हमको वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो है टेक्स्ट. उसके बाद अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो मुझे दिख रही है इमेजेस. वन दिस ऐसी इमेज है, एक राउंड में है, एक स्क्वायर में है, एक रेक्टेंगल में है. सम इमेजेस यहाँ पर भी हैं कुछ इमेजेस. तो ये हमारा वेबसाइट पे चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं. लाइक दिस टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, सम आइकन्स आर देयर. ठीक है, तो यहाँ पर एक आइकन बनाया टेलीफ़ोन का, ये आइकन बना हुआ है, यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है. एंड सम डिजाइन आर देयर, सम कलर्स आर देयर. कलर्स भी दिख रहे हैं हमको, अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, टेक्स्ट में. ये कलर्स हमको दिख रहे हैं. ये सारी चीजें मिलकर एक बेसिकली वेबसाइट को क्रिएट करते हैं. अगर मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल लेती हूँ, यूट्यूब का मैंने एग्जांपल लिया, तो यूट्यूब पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है? हमको टेक्स्ट दिख रहा है, हमको इमेजेस दिख रही हैं, हमको कुछ आइकन्स दिख रहे हैं. लेफ्ट में हमको आइकन्स दिख रहे हैं, ऊपर हमको आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हमको एक इमेज दिख रही है यूट्यूब का. टेक्स्ट के साथ एक इमेज, उसका आइकन लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है. एंड दैट्स इट. तो सिंपल सी चीज ये है कि हमको वेबसाइट बनाने के लिए मोटा मोटा हमको टेक्स्ट सीखना है, इमेजेस सीखना है, कैसे हम इनको डाल सकते हैं. और ये सब पार्ट आता है HTML के अंदर. टेक्स्ट को लिखना, इमेजेस को लिखना, ये सब HTML के अंदर आता है. एंड दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. कैसे हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप के हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को. यहाँ पर जो प्रगति साहू लिखा हुआ, दैट इज एन हेडिंग. ओके, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है बहुत सारा, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, दिस इज अ पैराग्राफ. वी ऑल नो दिस. तो इनको हम कैसे डिफरेंट तरीके से अरेंज करके अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं. लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर लिस्ट अगर आप देखो, लिस्ट भी होंगी कहीं ना कहीं. ओके, तो हमको लिस्ट नहीं दिख रही. अगर हम ये प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखें, ये लिस्ट का ही फॉर्म है ना. जैसे वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे हमको लिस्ट नंबर दे, तो ये लिस्ट है. हम लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने HTML में. तो यही हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आगे वाली वीडियोस में. आने इस वीडियो में हम बेसिकली HTML के एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं. एक आइडिया देना चाह रही थी मैं इस कंटेक्स्ट से आपको कि वेबसाइट पर क्या क्या चीजें होती हैं. So, without any delay, let's get started with the original content and learn more about HTML tags and attributes with the intro. Hi, I am Pragati Sahu. तो ये हमारा फोल्डर आ चुका है. अब मैं अपने वीडियो 5 के फोल्डर में एक नई फाइल बना रही हूँ. सबसे पहले तो index.html. And after that, we all know we have to take the boilerplate of HTML. तो ये boilerplate हो गया. यानी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं headings, मेनली हेडिंग्स एंड ऑल द थिंग्स. तो मैंने टाइटल दे दिया हेडिंग, HTML हेडिंग. सबसे पहले टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, किस टाइप के टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो. सबसे पहले आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो. अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो टेक्स्ट में आप ऐड कर सकते हो हेडिंग्स. तो आप अगर देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने H लिखा तो यहाँ पर 6 टाइप की हेडिंग्स आ गई. H1, H2, H3, H4, H5. तो हम सबको लगाकर देखते हैं. H1 क्या होता है? दिस इज वेबसाइट. I have copied this and let's check what is the difference between all the headings. ये तो हमको पता ही चल गया है आप लोगों को कि HTML में 6 टाइप के हेडिंग्स होती हैं. H1, H2, H3, H4, H5 and H6. इसको हम रन करते हैं, क्या डिफरेंस आता है. लेट्स सी.
आई ओपन इट लाइक सर्वर, तो ये ओपन होगा। डिफरेंस ये है साइज का कि क्या डिफरेंस होगा। मैंने H1 में भी सब में सेम टेक्स्ट दिया है, H1, H2, H3, H4, H5। डिफरेंस आएगा हमारे पास साइज का। दिस इज द डिफरेंस। H1 सबसे बड़ा, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6। अब आपको याद हो, जब मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी उसमें डिफरेंट साइज के टेक्स्ट थे। मुझे कहीं पर बड़ा चाहिए था, कहीं छोटा चाहिए था, कहीं पैराग्राफ साइज का चाहिए था, बिल्कुल छोटा चाहिए था। तो हमारे पास सारे टाइप के साइजेस जो है वो HTML में अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन यूज एनी ऑफ देम। आपको किस टाइप की हेडिंग चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, आप कर सकते हो यूज बाय यूजिंग दीज टैग। सिंपल। सबसे इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखना है कि आपने कोई टैग ओपन किया है तो उसको आपको क्लोज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर टेक्स्ट की मैं बात करूँ, टेक्स्ट मतलब कि हमें कुछ लिखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है अगर वेबसाइट पे, तो टेक्स्ट की बात करूँ तो एक और टैग है जो बहुत फेमस है, दैट इज पैराग्राफ टैग, दैट इज पी टैग। ओके, इट इज कॉल्ड पी टैग। जैसे ही मैंने क्लोज ओपन किया, ये अपना आप क्लोज हो गया। उसको बोलते हैं हम पी टैग, पैराग्राफ टैग। मैंने इसमें लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं पैराग्राफ को। तो मैंने यहाँ लॉरियम स्पैम डॉलर, ये एक सैम्पल टेक्स्ट है। आप इसको सर्च, आपको पता होगा बहुत से लोगों को ये सैम्पल टेक्स्ट है कि अगर हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, वी डोंट नो व्हाट वी एक्चुअली हैव टू ऐड, देन वी यूज दिस सेट ऑफ टेक्स्ट टू ऐड एनीथिंग ऑन आवर वेबसाइट और ऑन एप्लीकेशन। तो ये जैसे मैंने किया, यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया, तो इसका फॉन्ट अलग है। आप देखो फॉन्ट भी अलग है, इसका साइज भी अलग है, इसका लिखने का तरीका भी अलग है। तो दिस इज द पैराग्राफ। अब हमने टेक्स्ट डालना सीख गया कि कैसे हम अपने हिसाब से, साइज के हिसाब से अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट डाल सकते हैं। एक और चीज होती है, दैट इज लिस्ट। ठीक है, होती है लिस्ट। लिस्ट हमारे HTML में दो टाइप की होती है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। लिस्ट हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, लिस्ट की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए आपको याद रखना है कि लिस्ट क्या होती है, दो टाइप की। आपने MS वर्ड यूज किया है, एक बुलेट लिस्ट होती है, एक नंबर लिस्ट होती है। बुलेट लिस्ट होती है, नंबर लिस्ट में हम क्या करते हैं, वन, फॉर एग्जाम्पल मेरे वो सेट ऑफ स्टूडेंट नेम्स देने, तो मैंने दिया श्रुति, देन मैंने दिया रवि, एनीथिंग, ओके, लॉरेम, पुष्पम, ठीक है, कुछ भी। तो एक लिस्ट हो गया। मुझे सेट ऑफ मूवीज के नाम देने हैं, मूवीज के नाम रखना है, या कुछ भी लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो हम दो टाइप की लिस्ट यूज करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। अपना आप नोट्स ही बनाते हो कॉपी में, तो आप दो टाइप के नोट्स बनाते हो। अगर आपको लिस्ट बनानी है, आपको पॉइंट्स लिखने हैं, या तो आप बुलेट पॉइंट यूज करते हो या नंबर्ड पॉइंट। तो सिमिलरली HTML में, प्रोग्रामिंग में, वेबसाइट पे आप ऐसे कर सकते हो। डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हमको बेसिकली नॉर्मल चीजें सीखनी है, कैसे हम पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। हमने पैराग्राफ सीख लिया, हमने हेडिंग सीख लिया। अब देखते हैं कमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसा टेक्स्ट मुझे डालना है जो कि इग्नोर करे कंपाइलर, पर मुझे पता है। फॉर एग्जांपल, मुझे डिफरेंट सेक्शन पे वेबसाइट डालना है। मुझे पहला सेक्शन मेरा वेबसाइट का था नैव बार, तो मुझे बताना है अपने, मुझे बताना है अपने कंपाइलर को, अपने आप को, एक डेवलपर को, कि दिस इज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग डाली है, तो मुझे पहला कमेंट डालना है H1, तो मैंने H1 कमेंट डाला। कमेंट कैसे डालते हैं HTML में? बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिंबल्स, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टू डैशेस, फॉलोड बाय योर कमेंट। दिस इज योर कमेंट। यहाँ मैं लिख देती हूँ H1 हेडिंग, एंड क्लोज कैसे करते हैं? टू डैशेस एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। दिस इज वी कैन यूज H2 heading, similarly H3 heading, and H4 heading, H5 heading, H6 heading। अगर मैं अपने लाइव सर्वर पर जाऊं तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर्स आर इग्नोर्ड। कंपाइलर कभी भी एग्जीक्यूट, सॉरी, comments are ignored by the compiler, not compilers are ignored। comments are ignored by the compiler, comments ignore होते हैं, वो execute नहीं होते हैं, इसलिए कोई impact नहीं पड़ा। दिस इज जस्ट फॉर द डेवलपर्स, कि आप डेवलपर हो, आपको पता करना है कि नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, या ये पूरा सेक्शन किस चीज को कवर कर रहा है। क्योंकि जब आप एक HTML फाइल बनाते हो, ये बहुत लंबी जाती है। मैंने आपको जो वेबसाइट दिखाई थी ना, उसका जो HTML वाला कोड है, आप खुद सोचो उसमें कितना सारे सेक्शन है, स्किल्स का, एक्सपीरियंस का, बहुत सारे सेक्शन है। तो वो सेक्शन कवर करते करते हमको एक बहुत बड़ी HTML फाइल बनानी पड़ती है। तो फॉर दैट वी यूज कमेंट। एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बोनस देने वाली हूँ इस वीडियो में,
दैट इज स्टाइल। अगर मैं चाहती हूँ या आप चाहते हो, आपके दिमाग में आ रहा हो मुझे ब्लैक कलर का पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर की हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेड कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट। अब ये हमने जो टैग लगाए ना H1 H2, इनको हम बोलते हैं टैग। लेकिन अगर मुझे इस पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट है, जो मेरा टेक्स्ट है उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर ब्लू हो, ना कि ब्लैक। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल। स्टाइल इज द एट्रीब्यूट, मैंने एट्रीब्यूट दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, इसको CSS के अंदर आता है, लेकिन आप इसको एज एट्रीब्यूट समझ सकते हो। एट्रीब्यूट हमको भी जरूरत पड़ेंगे, हर टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, हर टैग के, चाहे पैराग्राफ टैग हो, चाहे हमारा H1 टैग हो। हम स्टाइल दे रहे हैं फॉर द कलर, कि मुझे जो मेरा टेक्स्ट है ना वो ब्लू कलर में चाहिए, ना कि ब्लैक कलर में। तो लेट्स सी, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट जो है सिर्फ H1 का वो ब्लू हो गया, बाकी सब ब्लैक है, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने सिर्फ H1 के अंदर ही एट्रीब्यूट दिया था। तो अगर आप पर्टिकुलर टैग को एक प्रॉपर्टी देना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज द एक्स्ट्रा डेफिनेशन टू द पर्टिकुलर HTML टैग। ओके, अब मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसका स्टाइल मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ये बहुत छोटा है, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, लेकिन मुझे तो पैराग्राफ फॉर्मेट में ही रखना है, हेडिंग में नहीं करना है। तो मैं कैसे करूंगी? अगेन आई विल गिव द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द पैराग्राफ बाय यूजिंग स्टाइल, कि भाई आप फॉन्ट साइज को बढ़ाकर कर दो, लेट्स सपोज 20 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देखो साइज इंक्रीज हो गया। मैं इसको और इंक्रीज करना चाहूँ तो और इंक्रीज कर सकती हूँ, लेट्स सपोज मुझे करना है 28 पिक्सल। Yes, it says on the now the size has increased. So by this you can implement the things। बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, काम करते करते हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट वेट होता है। मैं चाहती हूँ, आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ जो है ना ये बड़ा तो हो गया लेकिन बोल्ड हो जाए, इसकी जितना भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए, मुझे बोल्ड करना है। तो मैं कैसे बोल्ड करेंगे? बोल्ड करने के लिए स्पेशली अलग से टैग होता है, उसका उसको यूज करके आप बोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ ये वाले टेक्स्ट को बोल्ड करना है, पूरे टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको इंक्लोज कर दूंगी स्ट्रॉन्ग, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग। ओके, मुझे सिर्फ इसको करना था, मैंने इसको कॉपी किया, इसको क्लोज हटाया, एंड देन आई हैव रिटन स्ट्रॉन्ग हियर, स्ट्रॉन्ग लाइक दिस। तो मैं मेरे को जो भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है मैंने उसको स्ट्रॉन्ग में इनक्लोज कर दिया, क्लो ओपन किया स्ट्रॉन्ग से एंड क्लोज किया था। यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख कर आ गया था, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस सीरियसनेस और अर्जेंसी फॉर इट कंटेंट। मैं इस चीज से स्ट्रॉन्ग करूंगी, आप जाओगे तो यहाँ पर ये चीज बोल्ड हो गई, इसको ये इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मैं चाहूँ तो उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ पैराग्राफ का, लाइक दिस। मैंने यहाँ पर लिखा कलर, कलर लेट्स सपोज मुझे करना है रेड, एंड नाउ माय पैराग्राफ हैज टर्न टू रेड। तो लाइक दिस यू कैन इम्प्लीमेंट द थिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कैसे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, तो आप बैकग्राउंड को चेंज करना आपको आता ही है, साथ में अब आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को भी चेंज करना सीख चुके हो, फॉर्मेटिंग करना सीख चुके हो, कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, एंड क्या क्या टाइप के टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजेस पे काम कर रहे होंगे, लिस्ट पे काम कर रहे होंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू create a new website with some CSS and JavaScript properties. So that's in this video. I hope you have enjoyed and you have learned something new in this video. So we'll see you in next video. Till then, keep exploring and happy learning. Do subscribe our channel by supporting us, to support us, and do like this video if you learned anything new with from me in this video. Thank you everyone. Bye bye.